मैं इतनी अपनी माशरे से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज अपने बच्चों को ऐसे हैवानात से शादी करने से पहले, कोई हमें लोग ना सोचते हैं लड़का बाहर है, लड़का डॉक्टर है, कर को अंखियां मुझको दे रहा होती हमारे माँ बाप, प्लीज नको करो, पहले पूछताछ करो लड़का कैसा है क्या है। पहली चीज दीन में है क्या देखो, खास तरह से लड़के दीन में नहीं है। इरफान काजी को कितने रकात नमाज नहीं मालूम था, उसे कितने रकात नमाज फर्ज नमाज कितने मालूम नहीं, वैसा आदमी है, कुरान नहीं मालूम। पहली चीज अपनी वो लड़की में कुरान नमाज की पाबंदी, कुरान जानता क्या, इस्लाम जानता क्या, औरत की इज्जत जानता क्या, वो जानो। नहीं को तो करो ना ऐसे आदमियों को, हमारी जिंदगी बर्बाद करो ना को, हमें बहुत अल्लाह हुजूर की रहमत हमें होगा, प्लीज हमारी इज्जत रख लो। हमारे माँ बाप बड़ी इज्जत से करती, वो इज्जत से मान लो। तुम्हारे बेटे बहन को शादी कर लो तो जीने दो, हमें नौकरानियां बना कर रखो लोग को। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तमीम अंसारी है। मैं आप लोगों का दिलो जान से सबका शुक्रगुजार करता हूं कि हमारी तकलीफ जो परेशानियां उठा रहे हैं हम लोग, इसको आप लोग इसको एक हक़ानियत के रास्ते में एक जस्टिफिकेशन के लिए आप लोग हमारे पास हमको साथ दे रहे हैं। हम सब आपका दिलो जान से शुक्रिया, मेरी बच्ची, हम पूरी फैमिली के तरफ से आप सबका शुक्रगुजार हूँ। बात यह है कि मेरी बेटी नूर फातिमा डॉक्टर नूर फातिमा है। इसकी शादी में सैयद इरफान काजी, उनके वालिद का नाम बाबाजान, डॉक्टर एस बाबाजान काजी, उनके बेटे से मेरे बेटी का 2017 दिसंबर में निकाह हुआ था। उसके बाद में उन्होंने जो जैसा जैसा जो मांगे उसे सब हमने उनकी शर्तें पूरी की। हर चीज़ के तरीके से मीठी मीठी बातें करके जो मांगे, यहाँ तक के क्या मांगे, जहेज के तरीके से अच्छे से अच्छे जो भी जहेज दिए, और जेवरात दिए, और कार दिए, बेंटो कार दिए। उसके बाद में फिर घर का इंटीरियर करा को दिए, बोले दो घरां के इंटीरियर करा को दिए। वो सब उसका कुछ हमें मुआवजा नहीं पूछे। उसके बाद में वो लड़का सिर्फ MBBS था और मणिपाल हॉस्पिटल मलेश्वरम में एज ए रेसिडेंट डॉक्टर काम कर रहा था। उसके बाद में हमारे से शर्त रखी कि हमारे बच्चे को MD की सीट दिलाओ बोल के। हमें बोले बहुत मुश्किल है, MD की सीट तो काफ़ी महंगी होती है, हम कुछ करेंगे। फिर कोशिश करके बीजापुर में SD पाटिल मेडिकल कॉलेज में जाके पैसे अरेंज करके मैंने मेरी बच्ची की हमारे जो साइट थी बेच के पैसे अरेंज करके लगभग 50 लाख रुपए उनको नकद के हिसाब से मैं देता हूँ बोल के प्रॉमिस करके मूव करा। वो अनफॉर्चुनेटली वो लड़के को वहाँ पे सीट नहीं मिली, ऐसा 3 मरतबा वो फेल हो गया था। उसके बाद में फिर से क्या हुआ, ये इनको इसका धीरे धीरे 3 महीने 4 महीने के बाद भी इसके ऊपर मेंटली हरासमेंट शुरू हो गया, टार्चर करना शुरू कर दिए। हर बात को जलील करते थे मेरी बच्ची को, छोटी छोटी बात पे तानाचीनी करते हैं। हमें वो और लोग करे, बोले कि नहीं चंद दिन जाने दो, रहने दो। फिर एक दिन की बात ये आई कि प्रोविडेंट इसमें हेगड़े नगर में वहाँ पे एक 1 बेडरूम का फ्लैट अलग रखेंगे। बोले हमें बोला खुशी की बात है, चलो ठीक है बोल के वो पूरा घर का इंटीरियर हमारे सर हमने बोले आप ही करके देना है। मैं बोला ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं क्योंकि मैं इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर का इंजीनियर हूँ, मेरी हैसियत के हिसाब से अच्छा करके दिया। लगभग 9 लाख रुपए खर्चा करके पूरा इंटीरियर करके दिया। उसके बाद में फिर क्या करें, उनके माँ के और हमेशा उनकी माँ हर चीज में हर बात से इसको रंज पहुंचाती थी। छोटी छोटी बात पर तकलीफ देना शुरू कर दी। माँ नूरजहां है और हर चीज का हमें, मेरी बच्ची भी आंखों से देखिए, उसका तकलीफ और परेशानी देखिए, और उसके बावजूद भी हमें कई मरतबा उनको समझा को बोलते नहीं भाई ऐसा जिंदगी कर लेके जाओ, ये सब नीचे ऊपर होता है बोल के। उसके फिर अलग वहाँ पे अपार्टमेंट में शिफ्ट करें। हम वहाँ पे एक कंडीशन रखे, मैं इसके माँ बाप को हम कोई भी वहाँ नहीं आना। बोले अरे क्या बात है भाई, हमारी बच्ची को हमें मिलने नहीं गए तो किसे मिलने जाना। खैर चलो कहाँ की खुश रहेंगे बोल के कोशिश करें।
वहाँ गए सो दो तीन महीने में ऐसे यूके में ऐसे एज ए असिस्टेंट नर्स सीनियर एक इमरजेंसी सीनियर जूनियर डॉक्टर के हिसाब से यूके में स्ट्रोक एंड ट्रेंड में काम मिला है यूके गवर्नमेंट से। तो मैं जाता हूँ, बोला हाँ मेरे यहाँ खुशी की बात है, जाओ बोले। जाने के 1 महीने के बाद मेरी बेटी को भी लेके गया था, ये मास्टर्स कर रही थी, मास्टर्स इन गायनाकोलॉजी कर रही थी, ओबीजी एंड गायनाकोलॉजी। बुला लेके जाओ बोले। गए वहाँ पे, जाके वहाँ पे छोटी बात को कहीं फिरने गए तो इसको इतनी गाली गलौज किया था वहाँ पे कि ये वहाँ से रोके बोलने रहे पापा ये मुझे छोटी बात कुछ नहीं, एक वहाँ की लोकल एक खूबसूरत तस्वीर उठा के मेरे बेटे को भेजी। उसी वो छोटी बात के लिए 3 दिन इसको चिल्लाते रहा था, मेंटली ये करता था, चुप रह गया हम। बाद में ये 1 महीने के बाद में आई, वीज़ा लगा के आई तो वो पॉजिटिव था, प्रेग्नेंट थी। सभी बोले अच्छा चलो खुशी की बात है, कुछ तो बदला होता बच्चा बच्चे होने के बाद आदमी में चेंजेस आते हैं बोल। देन चौथे या 5वें महीने में इनको फिर हमें वापस भेज डाले उनके शौहर के पास। गए सो जब से हर बात पे, हर चीज़ पे तकलीफ, हर बात पे, छोटी सी छोटी बात पे परेशानी। शी इज़ नथिंग बट ए मेड सर्वेंट की जैसा वो घर में थी। इसकी डिलीवरी के जब हम 8वां महीना पूरा हो रहा था, थोड़ा माइनर इशू था बच्चे की डेवलपमेंट में, तो बोले कि आप माँ बाप को हमको दोनों को आओ बोल के ये इंसिस्ट कर रही थी मेरी बेटी। मैं बोला बेटा ठीक है चलिए तो आते हैं बोले। तो वहाँ गए, जाके देखे तो क्या है कि इत्तेफाक से उस दिन गए शाम में, सुबह में समझाया उसको लड़के को देखो ये इसका कोई सीरियस मैटर नहीं है, रहने दो, कल सुबह में डॉक्टर के सीनियर डॉक्टर के ने अपॉइंटमेंट लेके इसका जो भी है बाद में देखेंगे, जल्दबाजी मत करो। पता नहीं वो फिर शाम में फिर उसकी माँ से मान लिया पहले, फिर शाम में उसकी माँ से फ़ोन में बात किया, बात करके बोला नहीं मैं डिसाइड कर दिया मैं हॉस्पिटल टेस्ट कराने लेके जा रहा हूँ। ठीक है भैया टेस्ट करा कर अच्छी है क्या कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि क्यों कर रहे हैं तुम इरफान बोले तो नहीं मुझे बताना है। लेके गया, इंड्यूस करा दिया और बच्चे की हार्ट बीटिंग कम होते आ गई तो फौरन उसको सर्जरी कराना पड़ा। हमको ये बात मालूम नहीं, हम लोग मियाँ बीवी दोनों घर पे थे। रात के 2 बजे मुझे फ़ोन करता है नूर का ये सीजरिंग हो गया, अब ये है बोले। मैं फ़ौरन दौड़ा, जाके हॉस्पिटल में गया तो जो डॉक्टर जो सीजरिंग किया था वो इत्तेफाक से सामने आया, आई डोंट नो व्हाई दिस जेंटलमैन हैज़ डन, इट वाज नॉट रिक्वायर्ड। क्या मुझे थोड़ा एज ए बाप थोड़ी तकलीफ हुई मुझे, नहीं इरफान क्या इरफान ये तुमने सब्र नहीं किया एक दिन के वास्ते, तुम्हें सब बीच में आना नहीं, हमारे मियाँ बीवी का मैटर। अच्छा भाई ठीक है, चुप रह गए। उसके बाद में दूसरे दिन घर से मुझे धक्के मार के बाहर निकाला, तुम जाओ यहाँ से, तुमको रहना नहीं है बोले। यूके में गया से आज गई हूँ 3रे दिन। मेरा बेटा लंदन में था, मैं वहाँ से चलो भी नो रहने कैसा भी कर लेंगे बोल के। फिर मेरी बीवी की साथ में थी मेरी बीवी, उनमें अस्मा, उन्हें देखी कि इसको बोलता है कि हर काम तो एक तो सिजरिंग होके है और बोलता है चल उठ वो कर, ये कर, बाथरूम धो, वो सफाई कर, खाना बना। मेरी मम्मी नहीं पकाना, तो नहीं बनाना है, उसको बनाना है। समझा रहे थे बेटा ऐसा नहीं, थोड़ा सब्र करो तुम, ऐसा चुप रहो बोल के। अच्छी बात है। उसके बाद में क्या हुआ, एक दिन 15 दिन हो गए तो बाद में इसको बोलता है कि तू मेरे बाजू आके सो, कौन मेरी जरूरत पूरी करे भैया, 40 दिन होना है, डेथ का पीरियड है, वो सब साइंटिफिकली क्या भी नहीं है। इनके दोनों के छोटे छोटे बातें इसको टालते। मेरी बीवी कुछ बोलती तो ये करें, बड़ी मुश्किल से 2 महीने तक मेरी बीवी वहाँ रही। उसके बाद में बोला इसलिए मैं चले गई तो ये लोग अच्छे रहते जाते, हमारी वजह से शायद इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। आ गए, आने के बाद में हर दिन, हर 8 दिन में, 15 दिन में जैसे माँ बोलती है वही करो। माँ बोलती है ये फलानी चीज करना है तो वही करना है। अरे भाई समझदार है भाई, तू डॉक्टर है, समझ कोशिश कर। नहीं तुम्हें बीच में आना नहीं। हर 15 दिन में इनकी वीडियो कॉल्स में, यहाँ से वीडियो कॉल में बात करके उनको समझा था। कोशिश हम बहुत कोशिश करें। इतने साल मिलकर रहे, 2017 में 17 हुआ और 2021 में इंडिया को मैं बुला लिया। यूके से रीजन कई को बुला लिया, मेरे बेटे की शादी थी, भेजने तैयार नहीं था।
बाद में मेरे बेटे की शादी थी, बड़ी मुश्किल से समझा के बुला लिया। शादी 1 साल पोस्टपोन, शादी वो भी शादी वो आगे हुआ। फिर उसके बाद में एक दिन इत्तेफाक से रात में करीब 12:30 बजे हैं, फोन कर रही है, पापा मुझे घर से बाहर ढकल दिए हैं, बच्चे को रूम में बंद कर दिए। तो एक दिन इत्तेफाक से रात में 12:30 बजे मुझे फोन कर रही है, क्या हुआ पापा, मुझे रो रही है, चिल्ला रही, रोड के बाद घर से बाहर ढकल दिए, बाहर खड़ी हूँ। अरे क्या हुआ? बोले तो ये बात पे, छोटी सी बात के लिए उन्होंने हंगामा बजा के शेर मेरे ऊपर उठा के भिड़काए। मैं हट गई बाजू, बच्चा रूम में रो रहा है, छोटा बच्चा मासूम 6 महीने का था, 1.5 साल का था, बाहर फेंक दिए। फिर उनके वालिद को रात में फोन किया, मैं यहाँ पे हीरा नंदानी अपन ग्लन गेट अपार्टमेंट में रहते हैं, हाजी साहब मेरी बच्ची को तुम्हारा लड़का बाहर कर दिया है। मैं बात करता हूँ, रुको। फिर लगभग 1.5 घंटा टाइम बाहर खड़ी इन्हें, उनके बच्चा अंदर चिल्ला रो रहा है, उसको होश नहीं है, अब पागल जैसे हरकतें कर रहा है। उनके बाबा बात करे, क्या करे मालूम नहीं। रात में घर को बोले, उन्होंने बोले मैं 2-3 दिन में मैं यूके जा रहा हूँ, इनका क्या प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट कर लेता हूँ। ठीक है, हम ये इसको डरा के रखा था, अगर तू कुछ भी करी तो पुलिस कंप्लेंट दी तो मैं बच्चा फोस्टर उठा के चले जाते और तेरे बच्चे को छीन लेते हैं। वो डर की वजह से ये बेयन, ये डॉक्टर डर के चुपचाप बैठी थी। इत्तेफाक से उनके वालिद जाने के बाद में फिर इत्तेफाक से और एक मरतबा क्या हुआ, कोई शॉपिंग के लिए गए बर्मिंघम में, छोटी सी बात पे बोली, मेरा था बच्चा छोटा है, थकी हुई हूँ, आप लोग शॉपिंग करो, मैं यहाँ बैठती हूँ। शॉपिंग करने के बाद में आके तू क्या मेरे अम्मा बाबा को सपोर्ट नहीं करती बोल के एक पकड़ के ढकल दिया, नीचे गिर गई पूरे बर्मिंघम मॉल में, रोने लग गई। तो उनके बाबा फौरन आके, वहाँ लोग जम गए तो कुछ हंगामा हो सकता, वहाँ तो कानून सिक्ट है, वहाँ समझा बुझा के घर पे लेके आके फिर वहाँ पे रात में इंसाफ फिर बात कर बिठाए। मेरे को बोला कि भाई तेरे को मैं बेच के नहीं दिया हूँ, तो काम वाली से बदतर रखा है, उसकी औकात एक बाहर के कॉफी पीने की नहीं है, घर का जितना है वो हर पैसे का हिसाब देना है, इतने पैसे में इतनी जिंदगी करना है। अरे भाई तेरे को कम है तो मैं बोल, मैं यहाँ से देता हूँ, तुझे नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ से, वैसे तो बहुत मरतबा उसको पैसे दिया हूँ। वहां पे और एक मरतबा मुझे कार नहीं है, मेरी कार पुरानी हो गई, बोला तो क्या करना है, बोला मुझे मर्सिडीज बेंज या नहीं तो BMW कार होना। बोला ये मेरी बच्ची फोन करी, पापा उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करो बोल। मैं बोला कोविड है, कोविड की वजह से बिजनेस मेरा कम है, एक काम करो मैं 10 लाख रुपए अरेंज करके देता हूँ, तुम एक सेकेंड हैंड कार ले लो, या नहीं तो EMI में 10 लाख डिपॉजिट करके बाकी के EMI में मैं यहाँ से भर के देता हूँ। इसका मंथली रेंट आ रहा था। उसके बीच में एक मरतबा उनके वालिद रहते, इसके नाम पे जितनी भी प्रॉपर्टी है इरफान के और हमारे नवासे के नाम पे ट्रांसफर करना। हमारे नवासे का नाम सैयद ईहान खाजी है। मैं बोला मैं ना, नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता, प्रॉपर्टी में ट्रांसफर नहीं कर सकता, उसके नाम क्या है तो उसे है। फिर वो कार का मसला 10 लाख रुपए ट्रांसफर कराया, फिर उसे रिक्वेस्ट कराया जाके वो जेटा कार 12 लाख रुपए में लिया कैश में, इसके पास जो पैसे थे वो सब जमा के लिया, चल भी वो भी हुआ, खामोश है। कुछ भी करो हर छोटे दिन दूसरे दिन आज की बात करता है, वहां खत्म नहीं करता। फिर दूसरे दिन उठ तू क्या कर रही है, तो इसके मुंह से सुनो वो हुआ। फिर बड़ी मुश्किल से हमें इंडिया को बुला लेता है। घर पे मेरे बच्चे का शादी की ये थी, एक मेरे लड़के के दादा ससुरे करीब 86 इयर्स की उम्र है, मतलब जब बड़े जरा पीरी मुरीदी के सिलसिले के हैं। तो हमें उनके घर को गए तो उनकी ताजीम करें बच्चे, हमारे हम बच्चों को इस तरह के तरीके से जो है ताजीम करें। इन्हें भी उनका हाथ को ऐसा बोसा दी। घर पे आया तो मेरे सामने गैर मर्द माने का हाथ कैसा पकड़ी, इरफान ये रो रही है, बोल रही है, समझा रही है, इरफान वो ज़ईफ हैं, मेरे दादा हैं, उनको मैं हाथ को ऐसा बोसा दी, सो मैं कोई हाथ नहीं पकड़, नहीं तो नहीं पकड़ना, ये मना है, ये है वो। मेरे घर में बड़ी धूम मच गई थी, ऐसे जानवर जैसे। मैं पहली मर्तबा उसकी हैवानियत देखा यहाँ से, पहले सुन रहा था इसके मुंह से। अरे ये मुझे लगभग 1.5 घंटा, रात के 1.5 घंटे हो गए उसको समझा को बुझा के, वजू बना के, पानी पिला के समझा को सुलाया, भाई सो जा, सुबह में बात करेंगे। अच्छा सो गया। इसके ऊपर इतनी चिल्ला रही थी, ये हाथ पकड़ के रिक्वेस्ट कर रही है, मैं आपके आगे बात नहीं करूंगी, इरफान छोड़ दो आपके आगे बात। मैं बोला भाई तू डॉक्टर है, अगर डॉक्टर पेशेंट का हाथ पकड़ा तो क्या तू उसको भी गले में हाथ डाल के मारेगा क्या? बोले तो नहीं, ऐसा नहीं, समझने को तैयार नहीं है, जानवर जैसा बिहेव कर रहा है। दूसरे दिन सुबह में नाश्ता करके गया
आधे घंटे के बाद में बोल रहा फिर वापस आया। अभी वो गेट के पास नहीं आया। हमारे घर में 3 दिन बाद शादी है, इतवार को शादी है, ये जुमेरात के दिन सुबह में यहाँ गेट से वहीं से चिल्ला के आ गया, यहाँ घर में बैठ के पैर पकड़ लो नहीं, भाई मेरे घर में शादी है बेटा, तुम्हारा बड़े बेटे जैसा, तो प्लीज खामोश हो जा, आगे क्या करना है देखेंगे। फिर साहब मुझे तुम्हें कौन जी पूछने, तुम्हें कौन जी बोलने, क्या इन्हें बोली मेरी बच्ची जो पापा उनको जाने दो, छोड़ो लो, खामोश के रह जाओ। मैं बेटी तू जामा तो अंदर जा बोला। फिर निकाह में मेरे बच्चे के साथ निकाह था इतवार के दिन शाम में, रात के 10:30 बजे वीआईपी ये उनके वन ऑफ द वीआईपी गेस्ट है, नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि ही इज ए वेरी नोन पर्सनल, वीआईपी गेस्ट आए, तो वहाँ पे पूरा नौशों का खाने का इंतजाम कर रहे थे। तो उनको बोले 2 मिनट आप तशरीफ रखिए, हम आपको वीआईपी ट्रीटमेंट, आप आए हैं तो हमें मेहमान नवाजी हमारा फर्ज है। वो लड़की के चाचा को तू कौन रहे बोलने, तू हम मंदिर पे बैठता क्या रहे बोलने के वास्ते, ये शादी घर महल में ये हंगामा मचाया, ये हंगामा मचाया, और पूरे सब मिल के समझाए, वो मेरी बहू के ससुरे उनके चचेरे सब बिठा के समझाए, जाके बड़ी मुश्किल से बिठा कर समझाए। इसके माँ बाप शादी छोड़ के चले गए, उनके भी पैर पकड़ना बाकी था मेरे को, भाई गलती हो गई चलो माफ करो, आप पहले खाली 2 मिनट की इल्तिजा पूछे। दूसरे उन्होंने चले गए, इसको रूम में लेके जाके 12 बजे रात के 2 बजे तक इसकी क्लास लिया है। 2 बजे के बाद में बुला लेकर के मुश्किल से घर को लेके आए, खामोश रहे। दूसरे दिन खामखा उन लोगों को, उन्हें मेरी नए समझियों को बुला लेके आके और सामने माफी मांगने कर आया उसको, भाई इसे माफ कर, मेरा दामाद है, मेरी बच्ची की जिंदगी बचा लेना है, बचा लो प्लीज, मेहरबानी करो। उन्होंने आके कोई गलती नहीं थी फिर भी माफी मांगी उन्होंने, बड़ा अफसोस के साथ बोल रहा हूँ। ये सब देख रहा था, चुप रहा था। बाद में बीच में एक छोटा सा प्रोग्राम था, बच्चे का कुछ हकीका ये चहला करना था, तो छिल्ले के दिन मेरी बच्ची को रिक्वेस्ट करे कि बेटा तो जा रही है 15 दिन के बाद, 1 दिन में या 2 दिन में एक बार हमारे घर को जा, जो वो सब होगा जी, अब तुम्हारे घर को भेजते ना हमें बच्ची को। मेरी बीवी रिक्वेस्ट कर रही है मेरे दामाद, उससे दामाद उसको इरफान को, दामाद तो नहीं रहा हो, इरफान को रिक्वेस्ट कर रही है कि भाई नहीं होता नहीं चलेगा। मैं बोला भाई कर को दे वाला होगा, बात खत्म जी, तुम्हारा क्या दिन भूल जाना से तुम्हारे बेटी, भाई नको भाई ऐसा कर को। तो मेरे बर्दाश्त से देखा था, आंखों से सुना था, तो उसको मैं भड़क के बोला भाई एक काम कर, तू मेरी बच्ची को यहाँ रख, जा तो तेरे बड़े को बुला लेगा, जो शादी में आपको शादी करे उनको सब बुला लेगा। उससे मुझे तू मैं नहीं हुई, कोई हाथापाई नहीं हुई, बातचीत में मैं थोड़ा भड़क गया था उस दिन की, मुझे अफसोस है उस बात का। फिर उनके बड़े हमारे सब बैठ के फैसला करके बोले कि तुम्हारी बच्ची को 3 महीने 6 महीने रख लो। शी वॉज मेंटली ट्रॉमा जैसा हो गया था इसको, ये अपने आप को स्टेबल ही नहीं थे। बोले कि तुम्हारी बच्ची को 3 महीने या 6 महीने रख लो, बाद में उसको जाने दो, यूके जाने दो, बाद में भेजेंगे बोले। वो जाने के बाद में हर दिन फोन करना, इसको गाली गलौज देना, हर दिन फोन करना, कुछ ना कुछ बोलना। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नूर फातिमा है। ये किच मैसेज एज ए डॉक्टर, मैं खुद एक गायनोकोलॉजिस्ट, बहुत हमारे जैसे लड़कियां बहुत सफ़र हो रहे, मैं किच नहीं, मेरे साथ बहुत देखी हूँ जो लड़कियां आती, ये किच मैसेज कि सब लड़कियों को एक मैसेज जान दे और उनके माँ बाप को एक मैसेज जान दे कि ये हालत में नको लेकर हम ना। तो इतना तक हमारे पापा बोले, यहाँ से इतना बोलती हूँ कि जब हमारे पापा ऑलमोस्ट 6 महीने उनके बड़ियां के पास गए, हमारे 6 से 8 महीने उनके बड़ियां के पास गए, हमने काफ़ी रिजॉल्व कर दियो, उनको बुलाओ सामने क्या भी करो करके, उन्होंने बहुत कोशिश कर रहे हैं उनके घर के बड़े। बाद में एक हद तक उन्होंने बोले, उन्हें इमरान और उन्हें आगे आते नहीं घर को, आप जो लीगल स्टेप्स लेना, आप जो करना करो, इन लोगों बातों से सुनने वाले नहीं, उनके खुद उनके खानदान के बड़े बोले हमने ये बात। फिर गए हमें पहले शिवाजी नगर जो ब्रॉडवे में है वहाँ, वो पुलिस स्टेशन को जाने में उन्हें बोले नहीं, वो है नहीं आता। फिर हमें इससे बनशंकरी के पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पर हमें ये लॉन्च करे, कंप्लेन लॉन्च करे, NCR लॉन्च करे, 1 महीना तक वेट करे, उन्हें NCR बनशंकरी वाले फ़ोन करे उनको वहाँ पर इरफान को, देन उन्हें बोला नहीं वी आर परमानेंट सिटीजन ऑफ यूके, और हमें कंप्लेन करेंगे तो बहुत उसके अम्मा बाबा पूरे यहाँ से भाग गए, यूके को चले गए, जो उन्होंने रातों रात मालूम नहीं, फ्लाइट में बैठ को नूरजहां काजी अपने बहन को बोल रही मैं यूके जा रही हूँ कर को,
हाँ हमें रमजान, ये इमरान को बात करे बाद में हो कैसी है, हमें 2 महीने फिर भी वेट करे, आते आते कुछ नहीं। एक बाद फोन और इरफान फोन करना छोड़ा लिया ऑल ऑफ सडन, बाद में एकदम फोन कर को लेफ्ट एंड राइट किससे पूछ कर काम को गई, कहाँ पड़ी, किसके साथ गई, गाली गलोट, बच्चा कहाँ है, किसे छोड़ कोई, किसके साथ फिर रही रात को, अब होता नहीं करके हुई करी। फिर आप ले लग जा तुम्हें बच्चे को, कौन रोकता मुझे, मैं आपको उठा लग जा तुम बच्चे को नहीं भी दिया था। बाद में आपको हमें कंप्लेन करे, फिर उन्हें एक कंप्लेन डाले, बाद में फिर हमने बनशंकरी से शिवाजी में ब्रॉडवे को भेजे वापस, बाद में उन्होंने कंप्लेन लिए, एनसीआर लिए, एनसीआर हमें कंप्लेन डाल को उनको डाल दे, फिर उन्हें काउंटर कंप्लेन डाको इरफान और उनके क्लाइंट जो लॉयर आको काउंटर कंप्लेन डाले कि नहीं मेरे ऊपर इस काउंटर कंप्लेन। देन हाँ की खुद हाँ की जो सब इंस्पेक्टर है उन्हें बोली नहीं आप FRI लॉन्च कर डालो, इन लोगों है नहीं बहुत आगे का सोच को नहीं तुम्हें लॉन्च करो, तुम FRI करके हमें कंप्लेन FRI लॉन्च कर डाले। वहाँ से लॉन्च होते ही कुछ आवाज़ पुकारा नहीं, कुछ नहीं, जरे दिन बाद में अगस्त में हुआ ये। देन मैं लॉयर्स के पीछे बड़ा हमारा है नहीं, बहुत एक खुद लेडी रहो, एक लॉयर है, मैं बहुत 4 महीने मुझे शाम को बिठाती, 4 आवर बिठाती थी ऑफिस में, कुछ नहीं करती, पैसे लेने का लेती, बट 4 आवर बिठाती, इधर उधर की बातें करती। तो मैं हॉस्पिटल जाती सुबह को, शाम को 5 बजे उसके मैं जाकर रात के 9-10 बजे तक उसके ऑफिस में बैठती, आज नहीं माँ कल करेंगे, आज नहीं माँ कल करेंगे, ठीक है। हमारे माशरे की एडवोकेट है, मुसलमान है, उसके पास एक उम्मीद से गए, मेरे पास से लगभग 1 लाख रुपए ली, सिर्फ हमारी बच्ची को मुझे जाना उनकी इसमें बैठना, ऑफिस में बैठना, कल लाओ परसों लाओ, बिरयानी खाएंगे, वो खाएंगे, फरमाइशा वो सब करे, बाद में हमारे से नहीं होता कि मैं तंग आ गया, नहीं होता, मुझे ऑलरेडी मेरी जिंदगी में 4 साल में वेस्ट करा ली, अब नहीं वेस्ट कर सकती, कुछ तो करना है मुझे, लगने मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे की जिंदगी देखना करके सब छोड़ा ली। मैं कोई केस नहीं जाती थी, कोई ये नहीं करती थी। एक दिन रमजान में लास्ट जो अब रमजान में था, फोन आया हम ना हमारे जो बड़े घर जो शादी में बड़े बन को आए थे, नहीं उन्हें इरफान फोन कर रहा है, उन्हें एक चांस पूछता है बच्चे को बात करने दी, उन्हें अपनी बीवी को बात करना है उसको करके, एंड उनकी रिक्वेस्ट है अच्छा ठीक है करके मैं बात करने लगी। वीकेंड्स पे, हर वीकेंड पे 3 वीकेंड में बच्चे को बात करने दी उसको, बच्चे को बात करता है, बच्चे को कहाँ पढ़ा तू, किसके गौरा के घर में पढ़ा तू, वो तेरा घर नहीं, यूके तेरा घर, तुम्हारा नाना ऐसे आदमी, तुम्हारे नाना वैसे आदमी, गली ऐसे वैसे बातें करता। फिर यूट्यूब इसमें अमेजोन में दिखा को देख तुझे ये कार, ये लंदन ऐसा है, सो लंदन इज यू कम बैक, यू टेल मम्मा टू कम टू यूके, यू डोंट स्टे देयर, यू टेल मम्मा डोंट स्टे देयर, यू वांट टू गो टू यूके, योर मम्मा इज बैड, योर मम्मा इज नॉट गुड, ऐसे बातें करने लग गया। मैं फिर भी बोलती क्या कर रहे काजी, तुम्हें समझो बच्चा होने, बच्चे की जरा इज्जत से बात करो, बस जरा समझो, प्यार में से बात करो बच्चे से, ये सब बातें करने की चीजें नहीं है, ठीक है। मैं बस बोली आओ आप आ जाओ, मैं ये नहीं क्या नहीं, सामने आओ बैठो, एक पैसा लिए हो रहा अल्हम्दुलिल्लाह हो, एक सेटलमेंट नहीं होगा, तुम्हें भी सुकून नहीं, मुझे भी सुकून नहीं, विल टेक अ डिसीजन एटलीस्ट फॉर ईहान, लेट्स बी गुड पेरेंट्स। एक पेरेंट्स के हिसाब से एक डिसीजन नहीं है हमें लोग, नहीं तू आ जा, तू यूके आ जा, केस वापस ले यूके, नहीं बात तुम्हें आओ पहले बाद में बात करें। होते होते 3 हफ्ते बाद में आई गेट अ समन, समाचार आता है बच्चे का कस्टडी केस डाल को जनवरी में। उनको फोन क्या हुआ ये, मुझे तो मैं बोली तुम्हें फोन बोलना था, मैं बच्चे को मिलना है, मैं बात करना, तुम्हें कस्टडी बच्चे के ऊपर कहीं को कोर्ट को ले गए, तुम्हें दोनों के नाम से दोनों के नाम सर्व हो गई थी। सेकंड नोटिस, फर्स्ट नोटिस हमने आइश नहीं, आपको नहीं है, सेकंड नोटिस आई। बाद में हमारे बड़े को सब बोला, मैं देखो इन्हें ऐसा नोटिस है, ऐसा क्या हमारे से धोखाबाजी कर रहा उन्हें। तो हमारे एक मेरे कजिन ब्रदर हैं रहीम बोल के, उन्होंने फ़ोन लेके उसको लेफ्ट एंड राइट लिए, तो मजाक कर रहा है क्या हमारे बड़े के साथ थे, तो करना चाहता है क्या आखिर में बोल के, और फ़ोन रख दिया। उसके बाद में उसके बड़े भाई को बात करे, वो इमरान को, उन्हें सुनने को तैयार नहीं है, उसकी एक ही अना जिद, मैं जो बोलता हूँ वो करना, भाई तेरी बात सुनते आ, तू हमें बोले तो एक बार मौका दे हमको, हम इंडिया आ रहा है तो हम हमें आते, हमारी से गलती है, अगर तू बोल रहा हमारी से गलती तू प्रूव कर, हमें बड़े के सामने के तो नहीं, हमें नहीं आते, हमें कोर्ट से फैसला लेती। बोल बाद में होते होते ये बच्चे का केस हो गया, चलने को था केस में, फिर मैं जाके और एक सोनिया करके है अच्छी लॉयर है, उससे बात करी, उन्हें मैंने मीडिएशन में एक मीडिएशन में आके मैं कुछ भी बात करने रेडी नहीं हूँ, उसमें भी चले गया। फिर उसके बाद में ऑलमोस्ट 6-7 मीडिएशन, एक में भी नहीं आया, मैंने कोर्ट केस में आ गया, इसमें आया, कोर्ट में आ गया, चल रहे के था,
मैं जा रही हूँ, उन्हें एक भी कोर्ट केस में आके नहीं है, बच्चे की केस में भी नहीं, डाउरी केस में भी अब तक रिप्रेजेंट नहीं कर उन्हें, उसका खाली उसका लॉयर आ रहा है। देन लगभग 1 महीना पहले मुझे मालूम हुआ कि उसका शादी फिक्स होगी करके। बीच में, हाँ, बीच में मई के महीने में हमने सडनली कोटगेहली पुलिस स्टेशन से फोन आता है ना कि तुम्हारे पर बाप बेटी दोनों के ऊपर हॉस्पिटल में हूँ, मुझे एक कोटगेहली पुलिस स्टेशन से फोन आता है, क्या होता है आपके ऊपर FIR है। हमने क्या FIR है? नहीं, आप जाके गलाटा करेंगे तो आप आना पुलिस स्टेशन। मैं समझ में नहीं आया, लाइक नोटिस अभी। देन मैं अपने लॉयर को दिखाई, नहीं तुम्हारे ऊपर अरेस्ट ये है करके 5 केसेस बुक करें, 5 केसेस बुक करें। उसमें क्रुएल्टी, वो माँ साहब को ज़ईफ औरत, उसको मैं मोलेस्टेशन किया, उसकी प्राइवेट पार्ट को मारा, उसके हस्बैंड को थप्पड़ मारा, बल्कि इतवार की 28 मई को ये केस बुक करी। रात में जाकर बाकायदा पुलिस अपने हाथों से लिख के दी। और हमारी उस दिन हमारी कौन सी नसीब अच्छी थी और कौन सा ये था हमारा, कौन सा नेक हमारा अमल आगे कि हमें उस दिन नहीं थे यहाँ पर, हमें ऊटी गए थे। एक दिन पहले मेरी फैमिली, मेरे भाई की फैमिली सब मिलके हमें ऊटी जाएंगे बोल के, इसमें क्या वो मसनगुड़ी में, ऊटी में, मतलब जो हफ्ते की सुबह जाके मंगल की शाम में ही हमें वो ये कंप्लेंट करी इतवार की शाम में 5-5:30 बजे। उस वक्त हम मसनगुड़ी में हमें वहाँ सब लॉज में सब हॉलीडे मना रही। ये जाको पुलिस स्टेशन को बोले तो मानने को तैयार नहीं तो मैं झूठ बोल रही हूँ बोल के। वो सब इंस्पेक्टर शुरू में बहुत ही मेंटली हैरास किया, बाद में उसको हर तरीके से समझाए। क्यों कि उनको क्या होता है, बच्चे की कस्टडी में दे डालना, हमें मजबूर होकर उनको बच्चे को सरेंडर कर डालना। बड़ी मुश्किल से हमें 2 महीने हमें वाक़ा पड़ी। काफ़ी जद्दोजहद के बाद में हमने बी रिपोर्ट मिला, वो उन्होंने बाकायदा ऊटी को आए और CCTV फुटेज, हमारा जो ट्रैवलिंग ये है बिलना है, सब देने के बाद में लगभग 2 महीने हमें खाली सिर्फ दोनों हमें पुलिस स्टेशन जाना, हाजिरी डालना और आना। उनका लॉयर बाकायदा हर दिन सुबह में आता और उनके वो सीनियर इंस्पेक्टर को नाम नहीं लेना चाहता, उसको ब्राइब की लालूच देता था। कौन सा पुलिस स्टेशन बोले? कोटगेहली पुलिस स्टेशन है इसमें। और उन्होंने खाद सब इंस्पेक्टर भी, उनके जो असिस्टेंट दोनों ये मसनगुड़ी इसे क्या वो लॉज को जहाँ पे रिसोर्ट पे वहाँ है, वहाँ पे रिपोर्ट लिए, वहाँ का CCTV चेक करें, फिर वहाँ से पूरा रिपोर्ट बनाए। वो ले को फॉलो अप करने के वास्ते हमारी हालत 2 महीने हालत से वो हालत बेहाल। अल्लाह हमने बचा लिया, किसकी नेकी आड़ी मालूम नहीं। अगर हमें खुदा ना खास्ता उस दिन यहाँ इंडिया में बेंगलोर में रहते हैं, हमने कुछ ना कुछ कर देते हैं इन लोग। और उसके बाद में भी मैं उसके बकरीद में जब उनका भांजा इरफान का भांजा मुझे फ़ोन करके ईद मिला, मैं बोली कई को तू फ़ोन कर रहा है, बाद में तेरे ऊपर भी झूठा मैं तुझे मारी करके। वो चाहता था कि बच्चे को आँख में रमज़ान में मिलने दी थी मैं बच्चे को, बोला मैं बकरीद में भी आँख मिलना चाहता हूँ मेरे भाई को। बोली क्यों बात पर मैं तेरे ऊपर झूठा केस, मैं फिर और एक झूठा केस डालने। नहीं मामी, उन्होंने सब दीवानी होगी, उन्होंने सब बच्चे को कस्टडी लेने का से तुम्हारे ऊपर झूठा केस डालने से। वो फ़ोन में बोला उन्हें वो बच्चा कैसा अदीब ऐसा सब करे तो करके वो होगा, वो उस चीज़ से निकले। बाद में शादी मुझे मालूम हुआ शादी हो रही इसकी को, किसके साथ क्या हुआ अगर को पूरा ढूंढ को वो लड़की की दफा से क्या हुआ, लड़की के रिश्तेदारों ने इसको मेरी बच्ची को फ़ोन करे कि तुम्हारे ऐसा इरफान के साथ रिश्ता था, क्यों क्या बारे में टूट गया। मैं बोली ये टूटा नहीं है, अभी कोर्ट में केस है, ये क्या कस्टडी का केस चल रहा, हमने अभी कुछ ऐसा कुछ ये नहीं किया। नहीं तुम्हारा डिवोर्स हो गया। वो इसको वो डिवोर्स की कॉपी हमने भेजे। ये मैं 1 महीना पहले मुझे मालूम हुआ, 1 महीना पहले मालूम हुआ, लेकिन अक्टूबर 5 को डिवोर्स हो गया एक्स पार्टी का। एक्स पार्टी क्रुएल्टी, अडल्ट्रेशन और एक्सट्रैक्शन। मैंने उनको 2 करोड़ रुपए पैसे मांगा बोल के। मैंने यहाँ तक कि हमारे बिलाल कमेटी में बोला हूँ भाई उसको पैसा और देना है तो मैं देता हूँ, वो हमेशा पैसे का लालची है, हमको ये आके सेटल करके लेके जाओ। नहीं हमको कोर्ट से वो बिलाल कमेटी वालों ने फ़ोन करके उसे बात किए, उसके बड़े भाई को, उसको उल्टा वो उसका बड़ा भाई बिलाल कमेटी वालों को उल्टा सीधा बोलने लगा। तो बच्चे कस्टडी दे हमें खुला दे, हमें बच्चे की कस्टडी दिए तो हमें खुला सेंड करते हैं। इतना मजबूर कर दिए हमको। बाद में उन्होंने बोले बिलाल कमेटी वाले नहीं होता भाई ये कोर्ट से सॉल्व करो, ये लोग सुनने वाले नहीं है। वहाँ पे मजबूर हो गई। बाद में मैं शॉक, कहाँ से मेरा डाइवोर्स, बिकॉज मैं अब 1.5 महीना पहले मैं मैरिज डिसोल्यूशन के वास्ते डाली उस कोर्ट में, कैसा मेरा डाइवोर्स हो गया।
बाद में नेक्स्ट डे हमारे लॉयर जाके चेक करे तो समन सर्विस नोटिस सर्व नहीं होता है अपना, खाली एक फिक्सेशन होता है, वो भी नहीं, वो वो भी पूरा ठीक false नहीं report होता बना के पूरा फॉल्स रिपोर्ट बात पता लिखो एक ही दिन जनवरी 17 तारीख को डाइवर्स और कस्टडी केस फाइल करी, लेकिन हम मालूम नहीं हो को दे, हमने मालूम होने दिए ने, और कस्टडी हमें समझे कस्टडी का केस डाल रहा है, कहीं तो उम्मीद थी कि कहीं तो कुछ ना कुछ एक हल निकलेगा, बोल कोई उम्मीद नहीं है। हमको शॉक ही है इसका जो डाइवर्स जो वो दूसरी शादी हो गई नहीं, वो पता नहीं हम अब उन्हें रोक ये सब उन्हें जब देखे डाइवर्स के जो आपको पेपर्स जो आए, जो मतलब ऑलरेडी जो है कोर्ट के अंदर जो है डिसीजन हो गया, आप नहीं आए बोल के, हाँ जी, तो क्या उसे अपर कोर्ट में अपील जा रही है? अभी हम जाके स्टे लेको ही अभी जाके हम बिकॉज हमारे पास जैसे 15 दिन पहले स्टे लिए, तो हमें जाकर हम बोलने में जज को उन्हें खुद बोल रही है कैसा फॉरवर्ड कर सकती, उन्हें कुछ फास्ट ट्रैक करके पता नहीं क्या करके है, लीगल वे से नहीं होकर, वो जो प्रॉपर चैनल्स होना था वो नहीं होके उन्हें कुछ करके ऑर्डर्स ले ले। और इरफान खुद बोलते हैं वो लड़की की माँ से, नूर को पता नहीं है ये डाइवोर्स हो गया है, उनका आज तक उसे मालूम नहीं, उसे मालूम नहीं, इसलिए हमें डाइवोर्स ले ली। सो ये खुद वो लड़की की माँ को बोल को है। इन कंक्लूजन में इतना बोलना चाहती हूँ कि 5 साल मैं सफर हूँ, मेरी सेल्फ एस्टीम इतनी, मैं खुद ऐसे मैं अपनी नजर में खड़ने से कि वैसी हालत करे थे, मेरी सेल्फ एस्टीम सेल्फ कॉन्फिडेंस वो हालत कर कुछ हो रहा था ये आदमी कि मैं अपने आप को पहचान नहीं थी, मैं कौन, मैं किधर, मैं कर को, मैं उसकी सिर्फ उसकी हाँ मैं हाँ, बिकॉज उसके ताने से एक ताने से डरती थी। और सबसे इम्पोर्टेंट मेरे माँ बाप की इज्जत, एक सोसाइटी की इज्जत, डर सोसाइटी का डर में ही नहीं, हर चीज अपने आप को बर्बाद कर ली। बड़ी मुश्किल से अपने पेरेंट्स, अपने भाई, अपनी भावज की मॉरल सपोर्ट से मैं फिर ही अपने आप को खड़ पाई कि यदि मेरे पास तो अच्छे माँ बाप थे, बच्चे का एक स्ट्रेंथ था मेरा बच्चा कि अपने आप को मैं फिर से खड़ पाई। मैं इतनी से अपनी माशरे से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज अपने बच्चों को ऐसे हैवाना से शादी करने से पहले, कोई हम लोग ना सोचते हैं लड़का बाहर है, लड़का डॉक्टर है, कर को अंखा मुझको दे रहा होती हमारे माँ बाप, प्लीज नको करो, पहले पूछताछ करो लड़का कैसा है क्या है, पहली चीज दीन में है क्या देखो, खास तरह से लड़के दीन में नहीं आते। इरफान काजी को कितने रका नमाज नहीं मालूम था, उसे कितने रका नमाज बकरीद की फर्ज नमाज कितने मालूम नहीं, वैसा आदमी है, कुरान नहीं मालूम। पहली चीज अपने वो लड़की में कुरान नमाज की पाबंदी, कुरान जानता क्या, इस्लाम जानता क्या, औरत की इज्जत जानता क्या, वो जानो नहीं को तो करो ना ऐसे आदमियों को, हमारी जिंदगी बर्बाद करो ना को, हमें बहुत अल्लाह अब हुजूर की रहमत हमें होगा, प्लीज हमारी इज्जत रख लो, हमारे माँ बाप बड़ी इज्जत से करती, वो इज्जत से मान लो, तुम्हारे बेटे भाई को शादी करनी तो जीने दो, हमें नौकरानियां बना कर रखो न को, हमारे माँ बाप हमें नौकरानियां कर को दिए नहीं, तुम लोगों को इज्जत से एक घर बसाएंगे कर को दे रही, सो एक खानदान की और बढ़ने कर को, वो एक रिक्वेस्ट। और दूसरी चीज टच है कि मैं इरफान से एक मैसेज देती हूँ, तुझे नहीं होना नहीं बात, तुझे मंजिल भी नको खत्म कर दे, आ सामने आ, जो है 2 साल से तुझे किस चीज 2 साल है नहीं, तू बैंगलोर में मालूम तू है अभी बैंगलोर में, आप आ सामने मर्द, अगर तेरे में इंसानियत है तो अगर मर्द माना है तो सामने आ, सामने आको बैठ को बात कर को, तुझे नहीं होना रिश्ता सामने बैठ को बोल, नहीं होना रिश्ता कर को, चोरों के जैसा छुपने को धोखेबाजी नको, बहुत 5 साल धोखा दे डाला, बहुत फ्रॉड कर डाला, बहुत मैनिपुलेट कर डाला, बस बहुत हो गया इरफान, हमें क्या भी तेरी से मोहब्बत करने कर को हमें बेइज्जत कर डाले, सो इसका इतना फायदा नको उठा इरफान, आ सामने आके बैठ। और दूसरी चीज, मेरा बच्चा जब से कंसीव कर लूं, मैं उसकी हर दर्द में संभाल लूं, मैं से नहीं देती मेरे बच्चे को, तो क्या होना कर लेगा, जो मेरे पर गुजरे, जो टॉक्सिसिटी मैं गई, जो मैं बर्बाद हूँ, मेरे बच्चे को बर्बाद होने नहीं देती। अभी आप क्लियर कर दो, आप उनके साथ रहना चाह रहे हैं, एक नंबर 1, इसके बावजूद भी अगर उन्हें कोई अगर आपको ये मौका दे, नहीं बड़ों के बीच में नहीं मैं दोबारा बीवी बच्चे को इख्तियार करता हूँ करके अगर कोई मौका दिए तो क्या आप उसे मानने के तैयार हैं? अगर आप नहीं बिल्कुल सेटलमेंट होना है बोले तो आपके क्या शराइत हैं, क्या डिमांड्स हैं, यानी जो भी आप पैसे देते, कार देते, ये देते, क्या वो आप वापस चाहती हैं? नहीं, मुझे सिर्फ मेरे बच्चे की कस्टडी ये बताइए क्या मैडम, क्या डिमांड्स हैं? कुछ डिमांड्स क्या
क्या इसके बावजूद भी अगर आप कोई रास्ता निकलता है मिलकर रहने का, जी नहीं। तो क्या आप मिलकर रहने के लिए तैयार हैं? नहीं, अभी एक ऐसा हो गया, इतना टॉर्चर से हूँ, बहुत मौका दे दिली, 2 साल वेट करी मैं, कुछ तो उसमें चेंजेस आती आदमी में, एहसास होता उसमें, वो जानवर कभी बदलता नहीं, जानवर कभी इंसान नहीं बनता, इतना मैसेज है। सो मैं इतना रिक्वेस्ट करती हूँ इरफान से और उसकी फैमिली से और उसके लॉयर के सामने, उसका बड़ा भाई, उसके बड़े, उससे रिक्वेस्ट करूँ, उस आंदे, उनके बड़े आंदे, उनके बड़े आको हमारे साथ लीगली, या उसकी टीम आको हमारे साथ जो है सेटलमेंट कर ले को, लेट्स गो पार्ट, यू लिव योर लाइफ इन पीस, आई लिव इन माई पीस। बट मेरे से कोई डिमांड्स नहीं है, मुझे कुछ नहीं होना, मुझे मैं होना अपना मेहर भी माफ कर डालती हूँ, सिर्फ मुझे मेरी बच्चे की सेफ्टी होना। मेरा बच्चा नादान है, 4 साल का है, उसे उसकी माँ की जरूरत है, उसे मेरे बिना नहीं रह सकता। टच मेरे बच्चे की कस्टडी, मेरे बच्चे की सेफ्टी, मेरे बच्चे की प्रोटेक्शन, वो एक ही चीज मुझे, दूसरा मुझे कुछ नहीं होना तुम्हारे से। तुम्हें तुम्हारे रास्ते में जाओ, तुम कुछ शादी करना है तुम्हें कर लो जाको, मैं नहीं रोकती, बट लीगली व्हाट इज रिक्वायर्ड, कम फिनिश दैट, जस्टिफाइड मैनर, इन अ जस्टिफाइड मैनर, एलिगेशंस नहीं होना। उस वक्त मेहर अदा करे थे? हाँ, मेहर अदा करके, और जो भी आप दिए थे इनके सेटलमेंट, इन सेटलमेंट जो भी आप, जैसे कि आपके वालिद साहब ने बताया कि कार दिए थे, गोल्ड ज्वेलर्स दिए थे, मेरी ज्वेलरी वापस दे डालें। हाँ, मेरी जो, और इन रिटर्न मेरी जो ज्वेलरी नूरजहां के पास है, वो पूरी की पूरी ज्वेलरी मुझे होता होना चाहिए, और उनकी चीज ऑलमोस्ट लिटरली 60 लाख की ज्वेलरी है मेरी उनके पास, मेरी ज्वेलरी मेरे पास मुझे वापस दे डालो, और जो उनका जो भी है मैं वापस दे जाती हूँ। उनके जो ड्रेसा उन्होंने शादी में निके में जो ड्रेसा पहनाए सब थे, उनकी ज्वेलरी तो उन्होंने दिए थे, वो भी उनके पास है, उनकी ज्वेलरी उन्होंने रख लेने, मेरी जो मेरे बाबा मुझे दिए थे वो मुझे वापस दे डाले, और जो कार के वास्ते हमारे पापा ट्रांसफर करे थे अकाउंट में, नहीं होना, वो ट्रांसफर करना नहीं होना, छोड़ा, ठीक है ना, कुछ सदका देंगे, सदका बच्चों का सदका देखो, नहीं होना, अभी हमने कोई डिमांड नहीं, खाली हमारी मेरी ज्वेलरी दे, मेरे बच्चे को मेरे ऊपर हैंड ओवर कर डालने, बच्चा जब 11 साल का जो लीगल तरीके से जो होता है बच्चे को वो होने दे टच, और मुझे तंग करना छोड़ो, मुझे अब्यूज करना छोड़ो। आज भी अब भी उन्हें खाली बच्चा, मैं और एक चीज बोलना चाहती हूँ कोर्ट से, और ये आके कि वीकली 2 टाइम बच्चे को 15 मिनट बात करा सकते। आप मुझे बोलो, एक 4 साल का बच्चा कितने मिनट वीडियो कॉल में बात करता? मेरे से अब मैं फोन करी तुम्हें, मेरे से लगभग आधा मिनट बात करेंगे, मम्मा कहाँ ही, तुम्हें कैसे, ठीक है मम्मा आई एम बिजी, आई टॉक टू यू लेटर करके चले जाता। मुझे रोज मैसेज नहीं, 15 कोर्ट से मैंडेटरी 15 मिनट बात कराना, यू हैव नॉट ऑब्लाइज्ड टू द कोर्ट ऑर्डर, यू आर क्या, यू आर गोइंग अगेंस्ट द कोर्ट ऑर्डर, आई विल ब्रिंग यू इन द कोर्ट, ऐसे मैसेज ऑन करता फोन करे बाद में। ये काम का वो बच्चे को तक समझ नहीं सकता, उन्हें बच्चे की हालत अगर रहा, बच्चे को कहाँ है बातू, समझ बच्चे की हालत। प्लीज स्टॉप अब्यूजिंग एनी मोर, प्लीज स्टॉप दिस इरफान काजी एंड नगमा काजी एंड इमरान काजी एंड नूरजहां काजी, आई काइंडली रिक्वेस्ट यू स्टॉप दिस। इससे पहले भी तुम्हें रिसेंटली, क्या अभी भी बच्चा बात कर रहा है? कर सकता वीकली ट्वाइस बात करा अकॉर्डिंग टू कोर्ट ऑर्डर्स, बट ही इज नॉट कंप्लाइनिंग टू 15 मिनट्स, ही टॉक्स 2 मिनट बात करता, फिर वो चले जाता, बिजी होता चले जाता बच्चा, वो नहीं हो रहा करके मेरे ऊपर मैसेज पे मैसेज आ, डाइवोर्स नोटिस देने के बावजूद भी बात की चित कर रहा हूँ। हाँ। अच्छा, वो जो तलाक लेते उन्होंने कैसा लेते, क्या आपके सामने लेते, ऐसा कुछ नहीं, लेते? हाँ। जबान लेते या जबान से कभी बोल के नहीं कि ऐसा तलाक दे दूं करके। हाँ। उन्होंने गए चोरी से, विदाउट द नॉलेज ऑफ, चोरी से कोर्ट पे जाके, कोर्ट से ऑर्डर्स लेको सबको बोल को डाइवोर्स होगा करके बोली। मुझे आज तक 1 महीना पहले मालूम हो कुछ डाइवोर्स हो, 2 महीने हो गए डाइवोर्स होके, 2 महीने के बाद में मालूम हो रहा कोर्ट से, बट कभी सामने से बोल के नहीं है मैं डाइवोर्स दे रहा हूँ, तलाक दे रहा हूँ, कभी आज तक बोल के नहीं है। और वो नूरजहां का एक कॉल था, जब स्टार्टिंग में ये सब शुरू हुआ था, ये लड़की हमें बर्बाद करके रखती, इसे बच्चा भी छीन लेती हमें, और ये बच्ची को नूर को मंजे बर्बाद करके छोड़ती, कहीं का नहीं रह रहा, वो इरादे से ये मेरे साथ इतना सब कर रही सो, और आज भी बच्चे को छीनने की नॉन लीगल वेज ट्राई कर रही इन लोग, कोई जज से क्या कर रही मुझे नहीं मालूम, और बोल रही इसमें फेसबुक पर सब ये डाली कि हैप्पी न्यू ईयर, इंशाल्लाह वी विल पुल आवर किड, योर किड आउट ऑफ हेल होल, इट इज स्टक इन दी सून, इट इज बीन स्टक इन दी सून करके फेसबुक में इमरान खाजी ऐसे मैसेजेस डालता है, जो अपने आप को ग्लोबल हेड समझता है, हमें फेसबुक में ऐसे सभी पोस्टिंग करता है ऐसा।
जी सर। मैंने हमारे माशरे से, हमारे माशरे के बड़ों से और सबसे हर कौम के माँ बाप, बच्चों के माँ बाप से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई भी रिश्ता फाइनल करने से पहले उनका आगे पीछे उनका बैकग्राउंड सब चेक करके शादी करो। मैं देखा हूँ कि कोर्ट में हमें कितनी तकलीफ झेलना पड़ रहा है, हमको कितने परेशानियाँ उठाना पड़ रहा है। एक एडवोकेट है तो कोई बच्ची के, हर एडवोकेट से, हर माशरे के हर बड़ों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी इंसाफ के लिए आ रहे तो उनके इंसाफ सही तरीके से उनकी इंसाफ मिल जाए, उनको जस्टिफिकेशन मिल जाए। इतना ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसके ज़्यादा आगे कुछ नहीं है। हमारे से जो हो गई, हमारे से जो परेशान हो गए, वो आगे कोई हमारे माशरे के हर बड़ों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आगे आप लोग सोच समझ के कोई रिश्ता करना है तो करो। ये फॉरेनर, अमेरिकन डॉक्टर्स, इंजीनियर बोल के जाके गड़े में मत पड़ो, दलदल में मत पड़ो जैसा हम फंस गए। इतनी रिक्वेस्ट है मैं हम सबसे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आप दरियाफत नहीं करे थे? दरियाफत नहीं करे थे, हमारे मौका ही नहीं दिया थे हमको। वेरी शॉर्ट टाइम में शादी कर दिए, 20 से 29 डेज में शादी रिश्ता तय करके चले गए थे।